जीवन में आगे बढ़ने का एक मंत्र जान लीजिए। मौन रहिए, मस्त रहिए और अपने काम में लगे रहिए। यही मस्त रहने का और जीवन में आगे बढ़ने का एक शानदार मंत्र है। नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं आपका दोस्त कवि आदि गणेश। स्वागत करता हूं आपका कक्षा 10 की जो अपनी पुस्तक चल रही है। कौन सी? क्षितिज। और उसका जो पाठ है आज तीसरा, देव साहब वाला पाठ चल रहा है, उसका आज दूसरा भाग है। पहला भाग आपने नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, जिसके अंदर देव साहब के कंप्लीट डिटेल से इनके परिचय को मैंने बताया है, जितना कि साहित्य इतिहास के लिए भी ज़रूरी होता है। वो परिचय देख लेंगे तो साहित्य इतिहास में रीतिकाल के अंदर देव साहब को पढ़ने की आपको आवश्यकता नहीं रहेगी। आज इनके जो ये सवैया दिया हुआ है और आगे जो कवित्व दिए हुए हैं उनको अच्छे से देखेंगे हम। पहले इसका वाचन करते हैं, फिर शब्दों का अर्थ बताता हूँ, फिर इसका भावार्थ बताऊंगा। एक एक चीज़ खोपड़ी में आपके फिट होती जाएगी। अनुरोध करता हूँ, वीडियो को लाइक कर दीजिए आप अभी, शेयर कर दें दोस्तों के साथ, ताकि वो भी जुड़कर लाभ ले सके और अपना चैनल भी आगे बढ़ सके। और पहली बार देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन क्लिक करें, ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें, ताकि हर वीडियो की सूचना मिलती रहे। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है जो आपको मिल जाएगा। प्रारंभ करते हैं। पायनि नुपुर मंजु बज कटि किंकिन के धुन की मधुराई, सांवरे अंग लसे पटपीत हिये हुल से बनमाल सुहाई। और मात किरीट बड़े दृग चंचल मंद, हंसी मुख चंद जुनाही। और जय जग मंदिर दीपक सुंदर, श्री ब्रज दूल है देव सहाई, देव सहाई। शब्दार्थ देखिए। पायनी, पायनी का अर्थ होता है साथियों पैरों में। क्या होता है? पैरों में। एक एक शब्दों को अर्थ देख लीजिए ताकि भावार्थ में आसानी रहे। पायनी यानी पैरों में, मंजू यानी सुंदर, मंजू यानी सुंदर, बजे का अर्थ हो जाएगा बजना, ठीक है। किंकिन यानी घुंघरों की आवाज़, किंकिन यानी घुंघरों की आवाज़। मधुराई का पता ही है, मधुरता के साथ में, ठीक है। मेरा प्रयास है साथियों, आपको श्रेष्ठ तरीके से, जितनी लोग कोचिंग में फीस देकर अध्ययन करेंगे ना, उससे कुछ ज़्यादा ही प्रयास मेरा रहेगा आपको श्रेष्ठ तरीके से बताने का और हर एक चीज़ खोपड़ी में घुसाने का, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, मस्ती के साथ, समर्पण भाव के साथ, ठीक है। आगे देखिए आप, मधुराई के बाद सांवरे अपने कौन? कृष्ण है ही। और लसे, लसे का अर्थ होता है यहाँ पर सुशोभित होना। जो यहाँ पर आया ना लसे, इसका होता है सुशोभित, सुशोभित होना। लसे यानी सुशोभित होना। और पीत यानी पीला होता है, पटपीत यानी पीले वस्त्र। हिये हुलसे बनमाल सुहाई, यहाँ पर हुलसे का हो जाएगा आनंदित होना। हुलसे का क्या अर्थ हो जाएगा? आनंदित, ठीक है, आनंद के अंदर। और आगे हम देखें तो सुहाई यानी सुशोभित है, बिल्कुल सुहार है अच्छे से। किरीट, किरीट का पता ही आपको क्या होता है? मुकुट होता है ये किरीट का। और मुख चंद्र यानी चंद्रमा जैसा मुख। यहाँ पर कौन सा क्या अलंकार होगा वो हम बाद में देख लेंगे। मुख चंद्र यानी चंद्रमा जैसा मुख। जुनाही, ये शब्द देकर पूछा गया एक बार, जुनाही का क्या अर्थ होता है? चांदनी। क्या होता है? चांदनी। ब्रज दूल्हे यानी ब्रज के दूल्हे। और सहाय यानी अपने हेल्पर कह सकते हैं, सहायक, ठीक है, मददगार कह सकते हैं, सहायक, ठीक है। ये तो हो गए इनके शब्दों के अर्थ। अब देखिए, कवि देव साहब यहाँ पर कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन कर रहा है। आपको इस सवैयों को सुनकर भी आपको लग गया होगा कि यहाँ पर क्या कुछ हो रहा है। तो कवि देव साहब क्या कर रहे हैं यहाँ पर? कृष्ण का जो सौंदर्य है उसका वर्णन कर रहे हैं। और वर्णन करते हुए क्या कहते हैं कि पायनि नुपुर मंजू बजे, कट किंकिन के धुन की मधुराई। यानी कि कृष्ण के पैरों में, श्री कृष्ण के पैरों में सुंदर क्या है? नुपुर है, सुंदर नुपुर है। और जो बजते हुए बहुत कानों को प्रिय लग रहे हैं, मधुर ध्वनि है जो कर रहे हैं। वहीं आगे कट किंकिन के धुन की मधुराई, और साथ में उनकी कमर में जो करधनी है वो भी शोभायमान हो रही है, और जिसकी ध्वनि क्या है? धुनि की मधुराई, जिसकी ध्वनि भी क्या है? बहुत मधुर है।
पैरों में नूपुर बज रहे हैं, बहुत सुंदर लग रहे हैं, बहुत मधुर आवाज़ के अंदर बज रहे हैं। और कटे के अंदर, कमर के अंदर जो करघनी है वो क्या है, उसकी भी जो आवाज़ है वो बहुत मधुर है, वो शोभायमान है, अच्छी लग रही है। सांवर अंग लसे पटपीत, सांवर अंग लसे पटपीत, ये हुल से बनमाल सुहाई। और कृष्ण के श्यामल शरीर पर पीले वस्त्र बहुत अच्छे लग रहे हैं, बहुत शोभायमान है। सांवर अंग लसे पटपीत, ये हुल से बनमाल सुहाई। सांवरे कृष्ण भगवान के श्यामल शरीर के ऊपर जो पीले वस्त्र, पटपीत, पीले जो वस्त्र हैं वो क्या, लसे का मतलब मैंने बताया आपको, सुशोभित, शरीर के ऊपर सुशोभित हो रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं, शोभायमान है, मतलब कृष्ण भगवान अट्रैक्ट करने वाले लग रहे हैं बिल्कुल। ये हुल से बनमाल सुहाई, और आगे क्या, उनके गले में वनमाला है जो सुहा रही है, यानी कि फूलों की माला है जो क्या हो रही है, शोभित हो रही है। ये हुल से वनमाला सुहा रही है, आनंदित हो रहे वो वनमाला को धारण करके, और वो वनमाला जो है, फूलों की जो माला है वो अच्छी लग रही, शोभायमान लग रही है। और माथे किरीट बड़े दृग चंचल, मंद हंसी मुख चंद जुनाही। माथे किरीट, और उनके मस्तक पर क्या, मुकुट विराजमान है। माथे किरीट, मस्तक पर मुकुट विराजमान है। और बड़े दृग चंचल मंद हंसी मुख चंद जुनाई, और उनकी जो नेत्र है बड़े बड़े और चंचल है। बड़े दृग, दृग यानी जो नेत्र है, नयन है, बड़े बड़े नेत्र क्या है, एक चंचलता भरी दृष्टि है। और उनके मुख पर क्या, जो मुस्कान रूपी चांदनी वो शोभित हो रही है। मंद हंसी मुख चंद जुनाही, मुख के ऊपर जो उनकी मंद मंद मुस्कान है, वो जो मधुर मुस्कान है, वो मुस्कान रूपी क्या है, चांदनी शोभित हो रही है। ऐसे लग रहा है कि वो मुस्कान नहीं, क्या है, चांदनी है, मुस्कान रूपी चांदनी है। ठीक है, कौन सा अलंकार होगा वो आगे देखेंगे हम। और जय जग मंदिर दीपक, सुंदर श्री ब्रज दुल्ले देव सहाय। आज ब्रज के दुल्ले कृष्ण जो है वो विश्व रूपी मंदिर के सुंदर क्या, दीपक के समान है, जो शोभाशाली प्रतीत हो रहे हैं। जय जग मंदिर, जग यानी संसार के, विश्व रूपी जो मंदिर का दीपक है, सुंदर श्री ब्रज दुल्ले देव सहाय। देव साहब वर्णन क्या करते हुए कह रहे हैं कि जो आज कृष्ण जो है वो ब्रज के दूल्हे के रूप में विश्व रूपी मंदिर के एक सुंदर से दीपक लग रहे हैं। विश्व रूपी मंदिर के एक सुंदर से क्या दीपक लग रहे हैं। कौन, ब्रज के दूल्हे कौन, श्री कृष्ण भगवान। तो यह भी पूछा जा सकता है श्री ब्रज दूल्हा किसके लिए, कृष्ण भगवान के लिए आया है। और यहाँ पर किसके समान, और किसके समान बताया गया उनको, तो विश्व मंदिर के सुंदर दीपक के समान शोभाशाली प्रतीत हो रहे हैं, ऐसा भी बताया गया। ठीक है, यानी कि यूं कहें, कृष्ण आगे कर देव सहाय। देव सहाय का यहाँ पर इतने दो शब्दों का अर्थ यहाँ पर हो कि देव ये चाहते हैं कृष्ण जो है इस रूप में सदा ही जो क्या बने रहे, और कवि देव की ये भी कामना साथ साथ में कि वो सबके क्या सहायक बने। देव सहाय, कि श्री ब्रज दुल्हे देव सहाय। देव यहाँ पर कामना करते हैं कि श्री ब्रज दुल्हे जो है वो कृष्ण भगवान जो है, जो विश्व के रूपी जो मंदिर है, जो जग मंदिर है, उसके सुंदर दीपक के समान जो प्रतीत हो रहे हैं श्री ब्रज दुल्हे, वो हमेशा ही लोगों के क्या रहे, सहायक है, जो बने रहें, ऐसी कामना यहाँ पर करते हैं। उम्मीद करता हूँ इस सवैया की एक एक पंक्ति आपकी खोपड़ी में फिट हो गई होगी। देखिए, मुखचंद और जग मंदिर, मुखचंद यहाँ पर और जग मंदिर यहाँ पर, दोनों के अंदर कौन सा अलंकार हो जाएगा, रूपक अलंकार हो जाएगा। कौन सा अलंकार हो जाएगा, रूपक अलंकार हो जाएगा। अलंकार पढ़ेंगे तो और डिटेल से इनको मैं बता दूंगा, आपको इतना ही ध्यान रखना है अभी तो, क्योंकि यहाँ से सीधे सीधे सवाल जो पूछे गए कई बार। और सवैया जो छंद है, इसके अंदर किस भाषा का प्रयोग हुआ है, ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है। और कृष्ण की जो रूप सौंदर्य है, मनोहारी जो चेष्टाएं हैं, उनका यहाँ पर वर्णन है जो किया गया है। आ गई बात समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं। आ गई तो फिर वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को वीडियो शेयर करें ताकि वो भी चैनल से जुड़ें, जो विशेष कार्यक्रम चल रहा है निःशुल्क रूप से इसका लाभ ले सकें। कवित्व को देखते हैं आगे कि डार द्रुम पल ना बिछोना, नव पल्लव के सुमन झिंगूला सोए, तन छवि भारी द्वे।
पवन झुलावे कैकी कीर बतरावे देव, कोकिल हलावे हुलसावे कर तारी दे। पूरित पराग सो उतरो करे राई नोन, कंज कली नायिका लतान सिर सारी दे। मदन महीप जू को बालक बसंत ताही, प्रातः ही जगावत गुलाब चटकारी दे। ये तो सामान्य तौर पर ऐसे, बाकी कवित और घनाक्षरी की ताल ये होती है कि डार द्रुम पल न बिछोना नव पल्लव के सुमन, झिंगुला सोए तन छवि भारी दे। पवन झुलावे के कीर बतरावे देव, कोकिल हलावे हुलसावे कर तारी दे। पूरित पराग सो उतारो कई राय नोन, पूरित पराग सो उतारो करे राय नोन, कंज कली नायिका लतान सिर सारी दे। मदन महीप जू को बालक बसंत ताए, प्रातः ही जगावत गुलाब चटकारी दे, प्रातः ही जगावत गुलाब चटकारी दे। ये हो गया इनका कवित। अब साथियों, कवि हृदय रखता हूँ, खुद भी कविताएं लिखता हूँ, तो कोई भी ऐसी पंक्तियाँ आ जाती है सरस सी, तो मन करता है कि गाकर सुनाऊं उनको। आपको आनंद आता है कि नहीं आता पता नहीं, लेकिन मुझे तो इनको पढ़ते हुए पढ़ाते हुए बहुत आनंद आता है। देखिए, डार द्रुम, डार द्रुम जो यहाँ पर शब्द आया है, क्या अर्थ होगा? डार द्रुम का अर्थ है पेड़ की डाल। डार द्रुम यानी पेड़ की डाल, पेड़ की डाल, ठीक है। पलना, पलना यानी पालना, पालनू है ना आपने, ठीक है, वो पालनू ही। नव पल्लव, पता है आपको, नए पत्ते, नव पल्लव यानी नए पत्ते। और एक पल्लव नाम की रचना भी है, किसकी है कमेंट करके बताइएगा आप। और झिंगुला, जबला यानी जबलियो क्या ना आपा, टाबरन पिराग जो जगलियो जबलियो यानी यूँ कह सकते, ढीला डाला यानी वस्त्र। और केकी, केकी ये जरूर ध्यान में रखिएगा, केकी किसके लिए है? मोर के लिए। किसके लिए आया? मोर के लिए। कीर, कीरी आया तोते के लिए। तो दोनों शब्दों को ध्यान में रखिए, केकी मोर के लिए, कीर तोते के लिए, ठीक है। और आगे हम बात करें, उतारो करे रायनोन यानी नजर उतारना। क्या रायलोन करदा आपने तो करे क्या करना, मारो ने रायलोन करदा छोरा गए, या कोई मिठाई ले जाओ ना कहीं के साथ है रायलूण बांधते थोड़ी, कोई नज़र वजर नहीं लागे चौराहे पर पकन पड़ा एण। तो उतारो करे रायनोन यानी नज़र उतारना। तो ये पूरी पंक्ति देकर पूछा जा सकता है क्या अर्थ है इसका, तो नज़र उतारना, ठीक है। कंजकली यानी कमल की कली, कंजकली यानी कमल की कली, कमल की कली, ठीक है मामला। और आगे हम देखें, लतान यानी लताओं की, साड़ी यानी साड़ी। मदन, मदन साहब आया यहाँ पर कामदेव साहब के लिए। मदन किसके लिए? कामदेव के लिए, ठीक है मामला। और महीप राजा होता ही है, पहले भी हमने देखा था। चटकार यानी चुटकी लेता है, ठीक है मामला। तो ये तो हो गए यहाँ पर सारे सारे शब्दों के शब्दार्थ। अब इसका देखते हैं हम भावार्थ, एक एक पंक्ति का। देखिए भावार्थ में एक एक चीज़ समझिएगा। यहाँ पर जो देव साहब है बसंत को बालक के रूप में चित्रित कर रहे हैं। पहली बात तो ये ध्यान में रखिएगा, इस कवित के अंदर देव साहब क्या बसंत को क्या बालक रूप में चित्रित कर रहे हैं, बालक रूप में, यानी कि बसंत को आपको, बसंत जो ऋतु है उसको बालक के रूप में है जो समझना है, उसी रूप में ये प्रतीकों का यहाँ पर प्रयोग करते हुए ये वर्णन किया गया है, ठीक है मामला। तो आपको बसंत को बालक के रूप में चित्रित करना है, करते हुए समझना है एक एक चीज़ को। तो देव साहब यहाँ पर कर रहे हैं कि डार द्रुम पलना बिछोना नव पल्लव की, डार द्रुम पलना कि यहाँ पर पेड़ और उसकी जो डालें हैं, डार द्रुम पेड़ और उसकी जो डालें हैं वो क्या है, बसंत रूपी जो शिशु है ना उसके लिए क्या पालने का काम कर रही है। पेड़ और उसकी जो डालें हैं वो बसंत रूपी शिशु के लिए किसका काम कर रही है? पालने की। आपने पालना सुलार आप झुलावान है, तो बिया के बसंत रूपी शिशु के लिए डालें और पेड़ जो हिल रही है ना ये पालने का काम करे बसंत रूपी शिशु के लिए, ठीक है। और बिछोना नव पल्लव के,
और आगे जो नई नई वृक्षों की जो नई नई कोपलें आई है, जो नए नए पत्ते आए ना, वो उस पालने पर बिछा हुआ क्या है, बिछोना है। उस पालने पर जो नई नई पत्ते, नए नए कोपलें आई हैं वृक्षों की, वो क्या है, उस पालने पर बिछी हुई क्या है, बिछोने के समान है। ठीक है मामला। आगे, सुमन झिंगुला सोहे, सुमन झिंगुला सोए तन छबि भारी दे, सुमन झिंगुला सोए तन छबि भारी दे। आगे उस बालक ने क्या, फूलों से लदा हुआ एक झिंगुला पहन रखा है। सुमन झिंगुला सोहे, फूलों से, सुमन कहते हैं फूलों को, शायद ये पंक्ति मैंने वाचन में छोड़ दी थी, ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा। सुमन झिंगुला सोए तन छबि भारी दे, फूलों का एक, उस बालक ने, बसंत रूपी जो बालक है, उसने फूलों का क्या है, पुष्पों का, सुमनों का क्या है, एक लदा हुआ क्या, झिंगुला पहन रखा है। ठीक है, जबला पहन रखा है, जो तन छवि भारी दे, जो उसके क्या, तन को बहुत अधिक शोभा दे रहा है। तन छवि भारी दे, उसकी छवि को और शोभायमान है, जो बना रहा है, उसके तन को बहुत अधिक है, जो शोभा दे रहा है। क्या दे रहा है, जो फूलों से लदा हुआ झिंगुला उसने पहन रखा है, बसंत रूपी बालक ने। पवन झुलावे केकी कीर बतरावे देव, कि उस बसंत रूपी बालक को क्या क्या, कौन कौन क्या कर रहे हैं, उसके लिए जो हवा है वो आकर स्वयं झुला रही है। पवन झुलावे, कि बसंत रूपी बालक को, उस पालने को स्वयं जो हवा है ना, वो आकर झुला रही है। जो हवा है, उस जो पालना है, अब पालने को झुलाते कौन, हम हाथ से उसको खींचते हैं या फिर रस्सी बांध के रखते हैं, तो उसको खींचते हैं, छोड़ते हैं, खींचते छोड़ते, तो फिर वो हिलता है ना। उसी तरीके से बसंत रूपी बालक को झुलाने का यहाँ काम है, जो कौन कर रही है, स्वयं हवा आकर है जो झुला रही है। एक एक चीज़ खोपड़ी में ध्यान में रखना। और केकी कीर बतरावे देव, यहाँ पर मोर और तोते मधुर स्वर में उससे क्या कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं। केकी यानी मोर, कीर यानी तोते, केकी कीर बतरावे देव, देव साहब कह रहे हैं मोर और तोते उससे है ना, जो मीठी मीठी बातें कर रहे हैं। अपन जो टाबर होता है, बिन झुलावा हवा पालनाम सुहान रे झूला गवा गया, और ले बेटा कहूँ को रोया करेगा, देख वो बोटियाँ बोले, बहुत चिड़कली आएगी वो। तो ये सारे के सारे नाटक हम करते हैं ना, उसको खुश करने के लिए, प्रेम रिझाने के लिए, कि वो प्रसन्न रहे, खुश रहे, हंसता रहे। तो ये सारे के सारे यहाँ पर बसंत रूपी बालक के लिए कौन कर रहा है, मोर और तोते ऐसा बता रहे हैं कि वो बातें कर रहे हैं। ठीक है। कोकिल हलावे हुलसावे कर तारी दे, कोकिल हलावे हुलसावे कर तारी दे, यहाँ पर कोयल आकर उसे क्या हिलाती है तथा तालियां बजा बजा कर उसे क्या करती है, खुश करती है। किसको, बसंत रूपी बालक को। सारा काम किसके लिए हो रहा है, बसंत रूपी बालक के लिए। और पूरित पराग सो उतारो करे राई नोन, पूरित पराग सो उतारो करे राई नोन, यहाँ पर बालक को नज़र नहीं लग जाए, उसे नज़र लगने से बचाने के लिए फूलों के पराग से ऐसी क्या क्रिया की जाती है कि मानो ऐसा लग रहा हो कि उस पर क्या राइनोन है जो किया जा रहा है, राइनोन से उसकी नज़र जो उतारी जा रही। पूरित पराग सो उतारो करे राइनोन, जैसे हम किसी की नज़र लग जाती है तो राइनोन करते हैं ना, उसके राइनोन से करते हैं, वैसे यहाँ पर ऐसा कि बालक को नज़र लगने से बचाने की, नज़र नहीं लगे उसको बचाने के लिए क्या करते हैं, फूलों का जो पराग होता है, जो रस होता है, उसकी ऐसी एक क्रिया कर रहे हैं कि मानो क्या किया जा रहा है, राइनोन है जो किया जा रहा है, और नज़र से बचाने के लिए वो उतारे हैं उसके ऊपर से। कंज कली नाई का लतान सिर सारी दे, कंज कली नाई का लतान सिर सारी दे, यानी कि कमल की कली रूपी जो नायिका है, कंज कली नायिका लतान सिर सारी दे, कि कमल की जो कली रूपी नायिका है ना, वो बेलों की, लताओं की बेलों रूपी साड़ी को क्या सिर पर ओढ़ कर नज़र उतारने का काम कर रही है। तो नज़र उतारने का काम कौन कर रही है, कंजकली नायिका, और लतान सिर सारी दे, कंजकली कमल रूपी जो नायिका है वो बेलों रूपी साड़ी को, देखिए ध्यान में, कंजकली यानी कमल की कली रूपी नायिका, कंजकली यानी कमल की कली रूपी नायिका क्या कर रही है, बेलों रूपी साड़ी को
लताओं सिर सारे दिन बेलों रूपी साड़ी को ओढ़ कर क्या है नज़र उतारने का काम कर रही है यहाँ पर, ठीक है। और मदन महीप जू को बालक बसंत ताही, मदन महीप जू को बालक बसंत ताही, प्रातः ही जगावत गुलाब चटकारी दे। इस प्रकार बसंत मानो कामदेव जी का क्या है, नन्हा बालक है। तो यहाँ पर भी सवाल पूछा जा सकता है कि बसंत को किसका नन्हा बालक बताया गया, कामदेव जी का। तो इस प्रकार बसंत को मानो कामदेव जी का नन्हा, कामदेव जी का नन्हा एक क्या है, बालक है। मदन महीप जू को बालक बसंत ताही, ठीक है। और जिसे प्रातः ही जगावत गुलाब चटकारी दे, और जिसे जगाने के लिए क्या प्रातः प्रतिदिन रूपी चुटकी बजाकर जगाता है। जिसे जगाने के लिए प्रातः प्रतिदिन क्या, प्रतिदिन रूपी क्या चुटकी बजाकर उसे क्या है जगाता है। प्रातः ही जगावत, प्रातःकाल चुटकारी बजाकर है जो जगाता है। ये मामला है साहब इस कविता का। खोपड़ी में चली गई होगी एक एक चीज़, अच्छे से समझ आ गया होगा। आया कि नहीं आया कमेंट करके बताइए। कविता छंद है इसमें तो डार द्रुम पलना बिछोना नव पल्लव के सुमन झिंगुला सोए तन छवि बारी दे। पंक्तियां देकर पूछ लिया कौन सा छंद, कविता टिकाऊ साहब। अब देखिए मदन महीप और बालक बसंत, मदन महीप और बालक बसंत, ठीक है। यहाँ पर कौन सा छंद, रूपक छंद, ठीक है। कौन सा छंद, रूपक छंद। ज़्यादातर जगह आपको अनुप्रास अलंकार देखने को मिलेगा, ठीक है। कौन सा अलंकार, अनुप्रास, के की कीर कै, ठीक है। हलावे हुलसावे है, पूरित पराग। तो ज़्यादातर आपको इसमें कौन सा अलंकार मिलेगा, अनुप्रास अलंकार देखने को मिलेगा। और बसंत ऋतु का कमाल का सौंदर्य है जो यहाँ पर वर्णित है, जो देव साहब ने किया है। पहले वाले जो रचनाकार थे बड़े कमाल के थे। तो मज़ा आ रहा है तो लाइक शेयर कर दीजिए आप, और दोस्तों को भी जोड़ें, सब्सक्राइब भी करवाएं चैनल को। जितना ज़्यादा सब्सक्राइब करवाएंगे उतने ज़्यादा लोग जुड़ेंगे, उतने ज़्यादा लोगों का फ़ायदा होगा, मुझे भी अच्छा लगेगा, आप लोगों को तो लग ही रहा होगा। अगला कविता देखते हैं कि फटिक सिलानिसों सुधार्यो सुधा मंदिर, उदधि दधि को सो अधिकाई उमगे आमंद, बाहर ते भीतर लो भीति न दिखे है देव, दूध को सो फेन फैल्यो आंगन फरस बंद, तारा से तरुणिता में ठाडी झील मिले होती, मोतिन की ज्योति मिल्यो मल्लिका को मकरंद, आरस से अंबर में आबस उजारी लगे, प्यारी राधिका को प्रतिबिंब सो लगत चंद। ये कविता है साहब, और इसके शब्दार्थ को देखते हैं। सबसे पहले तो फटिक, फटिक यानी स्फटिक, एक सिलानी यानी शिलाओं पर चमकता हुआ, सिलानी यानी शिलाओं पर, सुधार्यो यानी संवारा बनाया, क्या वो काम है जो सावड़ सुधार दीजिए नहीं तार जूत लागला। अब क्या सुधार्यो यानी संवारना, अच्छे से बनाना। और सुधा को पता ही है आपको, सुधा यानी अमृत, अमृत और चांदनी भी यहाँ पर कह सकते हैं। उदधि यानी समुद्र, क्या समुद्र, दधी यानी दही, ठीक है। उमंग यानी उमड़े होता है। अमंद, अमंद यानी जो मंद न पड़े, जो मंद न पड़े, जो मंद न पड़े। और भीति यानी दीवार करते हैं, आप मारवाड़ी में क्या भीते, यहाँ पर भीति यानी आया है किसके लिए, दीवार के लिए। फैन, फैन हो जाएगा यहाँ पर झाग, फैन क्या है, झाग। और फरस बंद, फरस बंद का यहाँ पर अर्थ हो जाएगा अपने फर्श बंद का हो जाएगा फर्श के रूप में बना हुआ ऊंचा स्थान। फर्श बंद यानी फर्श के रूप में अपने आंगन में उसके समान बना हुआ एक ऊंचा स्थान। और तरुणी का होता है आपको पता ही है, जवान, ठाड़ी झिलमिल होती। यहाँ पर आगे हम माफ़ कीजिए, और यहाँ पर हम बात करें मल्लिका को मकरंद, तो मल्लिका यहाँ पर एक बेले की जाति का एक सफ़ेद फूल होता है, उसके लिए आया है। आरसी पूछा जा सकता है, आरसी देकर क्या अर्थ होता है, दर्पण, ठीक है। आरसी यानी दर्पण। आभा का पता ही है, ज्योति हो जाएगा। प्रतिबिंब का पता ही है आपको क्या हो जाएगा, परछाई।
बाकी तो है जो आसान है ही। अब हम इसके देखते हैं क्या भावार्थ को। यहाँ पर अपने देव साहब जो हैं वो पूर्णिमा की रात में चांद तारों सा भरा हुआ जो आकाश है ना, जो उसकी चमक है ना, उसका वर्णन कर रहे हैं यहाँ पर। पूर्णिमा की रात में चांद तारे बिल्कुल ज़बरदस्त जगमगाते हैं, और उसका यहाँ पर चांदनी रात का वर्णन करते हुए वो किस प्रकार से उज्जवल है, शोभायमान है, उसका वर्णन करते हुए कहते हैं आकाश को देखकर उनको क्या क्या चीज़ें खोपड़ी में आती है, क्या क्या वो महसूस करते हैं, क्या क्या वो सोचते हैं, उसका वर्णन यहाँ पर किया गया कि फटिक सिलानी सो सुधारे सुधा मंदिर, कि ऐसा मानो कि स्फटिक की साफ चादर, बिल्कुल फटिक सिलानी सो सुधारे सुधा मंदिर, कि स्फटिक की साफ जो चमकदार शिला है, शिलाओं से एक चांदनी का क्या मंदिर बनाया गया है। बिल्कुल फटिक सिलानी सो सुधार्यो सजाया गया है सुधा मंदिर, एक चांदनी का मंदिर बनाया गया है। किसने? साफ स्फटिक की साफ चमकदार शिलाओं से बिल्कुल जगमगाता हुआ चांदनी का मंदिर है जो बनाया गया है। उसमें क्या उददी दही को सो अधिकाय उमंग अमंद, उसमें दही के सागर के समान, उददी दधी दही के समुद्र के समान, दही के सागर के समान, को सो अधिकाई उमग अमद, दही के सागर के समान चांदनी की शोभा अधिक गति के साथ है जो उमड़ रही हो, जो उसकी मंद नहीं पड़ने वाली हो, यूं कहें। ठीक है मामला। यानी कि पहले से वो इतना चमक रहा है और बाद में क्या ऐसे जो दही का सागर है, दही के सागर के समान चांदनी की शोभा क्या है, अधिक गति से और तेज है जो उमड़ रही है, जो मंद न पड़े, मंद यानी बिल्कुल मंद पड़ने बहुत ज़बरदस्त तरीके से चमक रही है और उमड़ रही है। और बाहर ते भीतर लो भीति न दिखे है देव, बाहर से इस मंदिर में जो ये चांदनी का मंदिर बना है, स्फटिक की साफ चमकदार शिलाओं से एक चांदनी का जो मंदिर बनाया गया है बिल्कुल गजब का, इस मंदिर में बाहर से भीतर तक कहीं भी दीवार दिखाई नहीं दे रही है। बाहर ते भीतर लो भीति ने दिखे है देव, कि बाहर से चांदनी के मंदिर में बाहर से लेकर भीतर तक कोई भी जो दीवार है वो नहीं दिखाई दे रही है। ठीक है मामला। आगे देखिए, इसका मतलब ये है कि सारा मंदिर बिल्कुल क्या है, पारदर्शी है, बिल्कुल कांच की तरह आर पार है जो देख सकते हैं, बिल्कुल पारदर्शी है। और दूध को सो फेन फैल्यो आंगन ने फरस बंद, दूध को सो फेन फैल्यो आंगन ने फरस बंद, यहाँ पर मतलब कि मंदिर के आंगन में दूध के झाग के समान है जो चांदनी का विशाल फर्श बना, ऐसा कह सकते हैं हम कि दूध को सो फेन फैल्यो आंगन ने फरस बंद। ऐसा लग रहा है कि दूध के जो अपने झाग होते हैं ना उसी के समान है चांदनी का क्या विशाल अपने आंगन में फर्श है जो बना हुआ है। और फर्श बंदी यानी दूध के झाग ही झाग लग रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि वो फर्श है जो इसी का बना हुआ है, सारा का सारा चांदनी का विशाल है जो फर्श बना हुआ है। और आगे इसमें देखिए, आगे देखिए कि तारा सी तरुणीता में ठाड़ी झिलमिली होती और मोतिन की ज्योति मिलियो मल्लिका को मकरंद। यहाँ पर कवि देव वर्णन कर रहे हैं कि यहाँ पर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि उस फर्श के ऊपर तरुणी जवान राधा जी की जो सजी धजी जो सखियाँ हैं वो अपने सौंदर्य से जगमगा रही है, और उनकी जो मोतियों की माला है, मोतिन की ज्योति मिलियो, उनकी जो मोतियों की जो माला है, माला से जो निकलने वाली चमक है वो किस प्रकार है, मिलियो मल्लिका को मकरंद, कि वो मल्लिका के मकरंद से मनमोहक लगने वाले, मनमोहक प्रतीत हो रही है। इस फर्श के ऊपर तारा सी तरुणीता में ठाड़ी झील मिल होती और मोतिन की ज्योति मिलियो मल्लिका को मकरंद। उस फर्श पर जो खड़ी राधा जी की सखियाँ हैं वो अपने सौंदर्य से जगमगा रही है, और उनकी जो मोतियों की माला है ना, मोतिन की ज्योति मिलियो, मोतियों की जो माला ऐसी लग रही है कि मानो मल्लिका के मकरंद से जो मनमोहक है ना, मल्लिका के जो एक प्रकार का बेले की जाति का एक सफ़ेद फूल होता है ना, उसी प्रकार से मल्लिका के मकरंद से क्या मनमोहक प्रतीत हो रही वो मोतियों की माला से निकलने वाली जो चमक है वो। आरसी से अंबर में आभा से उजारी लगे और प्यारी राधिका को प्रतिबिंब सो
लगत चंद। और ऐसा लग रहा है कि सुंदर चांदनी के कारण जो आकाश जो कांच की तरह बिल्कुल क्या साफ स्वच्छ और उजला लग रहा है। आर से अंबर में आभा से उजारी लगे। ऐसा लग रहा है सुंदर चांदनी की वजह से आकाश जो है क्या कांच की तरह बिल्कुल आर्स की तरह दर्पण की तरह बिल्कुल साफ स्वच्छ जो उजला लग रहा है। और उसमें क्या हो रहा है फिर, प्यारी राधिका को प्रतिबिंब सो लगत चंद। और उसमें सुशोभित जो राधिका है ना, ज्योति पुंज के समान बिल्कुल उज्जवल प्रतीत हो रही है बिल्कुल। या यूं कहें कि चांद तो उससे प्यारी राधिका की क्या है, परछाई सा जान पड़ रहा है, और चांद तो उसे क्या प्यारी राधिका की क्या परछाई सा जान पड़ रहा है। प्रतिबिंब सो लगत चंद, राधिका का यहाँ पर प्रतिबिंब सा है जो लग रहा है। आ गया समझ में अच्छे से ये कवित्व भी। अनुप्रास अलंकार है यहाँ पर, और उपमा और उत्प्रेक्षा अलंकार भी देखने को मिलता है यहाँ पर कई जगह। और प्यारी राधिका को प्रतिबिंब सो लगत चंद व्यतिरेक अलंकार है यहाँ पर, ठीक है। और इसका वर्णन है जो हम आगे विस्तार से करेंगे। तो ये हो गया कवित्व कंप्लीट। शब्दार्थ को देख लेते हैं। मंजू यानी सुंदर, कटिया यानी कमर, किंकी यानी कर्दनी, कमर में पहना जाने वाला आभूषण, ये मैंने सारे बता दिया आपको। लसे सुशोभित, हुलसे आनंदित, किरीट, मुकुट, मुखचंद, मुख रूपी चंद्रमा, जुनाई चांदी, ध्रुम, पेड़, सुमन, जुंगला, फूलों का जबला, ढीला डाला वस्त्र, केकी, मोर, कीड़, तोता, ये सारी की सारी चीज़ें हैं जो मैंने आपको लिखवाई दी है, ठीक है। कवित्व क्या होता है ये छंद भी जान लीजिए। ये कवित्व एक वार्णिक छंद होता है। यहाँ से सीधा सीधा सवाल पूछा है। कवित्व एक वार्णिक छंद होता है और उसमें प्रत्येक चरण में 31 वर्ण होते हैं, ठीक है। और प्रत्येक चरण के 16वें या फिर 15वें वर्ण पर क्या होती है, यति होती है, विराम होता है। सामान्यतः चरण का जो अंतिम वर्ण होता है वो क्या होता है, गुरु होता है। और शीस मुकुट कटिकाछनी, कर मुरली उर्माल, यो माकन मौ मन सदा, बसो बिहारी लाल। तो ऊपर वाली पंक्ति देखकर, केवल ऊपर वाली, नीचे तो बिहारी आ गया, ऊपर वाली पंक्ति देखकर पूछा जा सकता है किसका है ये, बिहारी साहब का है। तो देखिए देव वाले पार्ट में बिहारी का ये आ गया है, तो आपको ध्यान में रखना है ये भी, ठीक है। ये था अपना अध्याय। कैसा लगा आपको कमेंट करके बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। पहली बार देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन क्लिक कीजिए, ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कीजिए ताकि हर वीडियो की सूचना मिलती रहे। और मेरा दूसरा यूट्यूब चैनल आदि की आवाज़, उस पर एक आज कमाल का मोटिवेशनल वीडियो डाला है कि समर्पण से मिलती है सफलता। उस वीडियो को देख लीजिएगा, आपको एक नई ऊर्जा मिलेगी, आपकी सोच और है जो विकसित हो जाएगी। तो उस चैनल को भी आप सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, फिर मिलता हूँ।